देश के अंदर सबसे ज्यादा बलशाली और सबसे ज्यादा युद्ध जिन्होंने लड़े और लड़ते लड़ते 80वें युद्ध के अंदर जो वीर गति को प्राप्त हुए, अंग्रेज भी उनके किले पे कब्जा नहीं कर सके और बार बार दिल्ली के अंदर मुगल सल्तनत से लेके जो भी दिल्ली के अंदर सल्तनतें थी उनके घुटने टिकाए, सारे युद्ध जीते। वो इस देश के अंदर सबसे बड़े योद्धा के रूप में अगर किसी की ख्याति है वो महाराजा सूरजमल जी की ख्याति है। और आज पूरा देश इस सकौती गांव के कार्यक्रम को देख रहा है। सकौती से एक किसान राजनीति के नए युग की शुरुआत हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई भगवंत मान जी को कि संजीव बालियान जी और हमने कहा कि आपको आना है। देश के अंदर एक जमाना था जब हमारे 5-5 सीएम होते थे, लेकिन हम एकमात्र भगवंत मान जी हमारी कौम का नेतृत्व कर रहे हैं और इनकी पॉपुलरिटी इतनी है पंजाब के अंदर, अगर सड़क चलते किसी आदमी को पूछोगे तो वो कहेगा कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। मुख्यमंत्री तो ऐसा व्यक्ति जो पंजाब के अंदर योजनाएं इन्होंने चाहे गर्ल्स के लिए चाहे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए चलाई, उसी का परिणाम है कि 5 साल लगभग होने को है, वापिस अगली बार चुनाव है और भगवंत मान जी के नेतृत्व में पंजाब की स्थिति ठीक है। देश के अंदर ऐसी हवाएं चल रही कि पंजाब के अंदर दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा देश के हमारे नौजवानों का इन पे पूरी दुआएं और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। यहाँ जो महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगा, आज लोकार्पण का कार्यक्रम आपने रखा और मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए भी उत्तर प्रदेश के जाट समाज सहित मेरे छोटे भाइयों का हृदय में आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों, याद करो इस किसान आंदोलन के समय अगर राजनीतिक रूप से किसी को नुकसान हुआ तो इस हनुमान बेनीवाल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के दुख तकलीफ के अंदर इस राजस्थान के बॉर्डर को जाम किया था। पंजाब से किसान आंदोलन चला, हरियाणा के लोग किसान आंदोलन में पंजाब के भाइयों के साथ आए, उत्तर प्रदेश के किसान साथ आए, दिल्ली के किसान साथ आए। तब राजस्थान के अंदर चिंगारी नहीं लगी थी। राजस्थान के अंदर तो लोग ये भी नहीं जानते थे कि तीनों कृषि बिल क्या है। आपके भाई ने, किसान नेताओं ने कहा हनुमान जी आप मोदी को छोड़ दो, आप तेजा जी के भक्त हो, आपने बड़ी लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ी, आप मोदी को छोड़ दोगे, एक नई ऊर्जा इस किसान आंदोलन को मिलेगी। भाइयों, एक क्षण नहीं गमाया। पंजाब की अकाली दल सरकार ने जो छोड़ा था, उनके तो घर में कितनी बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह जी बादल, खुद मिनिस्टर थे, पूरे जीवन वो तो सत्ता के सुख में थे। मेरा तो पहला मौका था, मेरे पिताजी भी लंबे समय एमएलए रहे और 10 बार हम जीत गए, लेकिन मंत्री नहीं बने। मैं चाहता तो बालियान जी को पता है इस बात का कि मैं सरकार से हाथ मिलाता और सरकार में मंत्री पद लेता और 2 दिन की नोटंकी करता सड़क पे और तीसरे दिन आ जाता। लेकिन मैंने कहा कि मेरे भाइयों को दुख तकलीफ के अंदर में नहीं दे सकता। हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर हम राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए होंगे, हो सकता है हरियाणा हमें आपस में लड़ा के हमारे हाथ से छीन लिया, लेकिन वापिस नई शुरुआत हम देश के अंदर करेंगे। भाइयों, याद करो चौधरी चरण सिंह जी का जमाना, जब देश के अंदर बहुत सी ऐसी जातियां जिनको पूछते थे कि आपकी जाति क्या है, वो कहते थे हम तो चरण सिंह जी की जाति के लोग हैं। अब वो लोग अपने को थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। उसका कारण आप समझ सकते हो। राजनीतिक रूप से हमारी ताकत कमजोर हुई। 5-5 कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, लोकसभा के अध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री रहे और चरण सिंह जी सबके नेता थे जो उत्तर प्रदेश से आते थे। हम बच्चे थे, मेरे पिताजी लोकदल, दमकीपा और जनता दल से विधायक रहे और हम देखते थे कभी गाय बछड़े का चिन्ह, कभी चरखा आता था, कभी दूसरे चिन्ह आते थे और लोकदल, जनता दल और ये राजनीति हमने परिवार के अंदर सीखी। और कॉलेज विश्वविद्यालय से लेके विधानसभा का सफर, आप यूपी से आते हो, आप सौभाग्यशाली हो कि आप पार्टियां भी बनी, आपके सीएम भी बने और उत्तर प्रदेश के किसान के बेटे ने प्रधानमंत्री बन के इस कौम का गौरव बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया।
लेकिन मैं उस प्रांत राजस्थान चाहता हूं जहां लोगों ने दोहरी गुलामी करी, जो अंग्रेजों के गुलाम थे। राजस्थान में भरतपुर धौलपुर को छोड़ के हमारे लोग गुलामों के गुलाम थे, इसलिए थोड़ा समय लग गया भाइयों। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 66 साल बाद राजस्थान में एक नया पौधा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में हनुमान बेनीवाल ने वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से लगाया। मैं जब लोकसभा के अंदर चुन के आया था तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि हु इज तेजाजी। मैंने खरनाल का मंदिर दिखा दिया उनको, ये रहे तेजाजी। तो भाइयों मैंने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आज दोनों हाथों से आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। ये बोतल जो मेरे हाथ में है, ये राजस्थान में मेरा चुनाव चिन्ह है बोतल, 29 तक मेरे पास से है, अभी मान कोई ले नहीं सकता इसको। मुझे याद है भगवंत मान जी जब सांसद थे, मैं इनके साथ सांसद था, मैं पहले देख लेता था कि मान साहब का जब नंबर आएगा उसके बाद मेरा भी नंबर लगेगा, तो इनको देखता था, बाहर बैठता था सेंट्रल हॉल में, जैसे ये बोलने लगते मैं चला जाता था, क्योंकि उसके बाद हमारा ही नंबर था। इनकी पार्टी की संख्या भी उस समय कम थी, लेकिन हम जब भी बैठते थे इनको कहते थे कि आप मुख्यमंत्री बनोगे, और ये मुख्यमंत्री बन गए। और अब इनको राजस्थान की तरफ भी ध्यान देना होगा, यूपी की तरफ भी देना होगा, हरियाणा की तरफ भी अपने भाइयों की मदद करनी होगी। और भाई भाई के अगर काम नहीं आए वो भाई किस काम का। हनुमान बेनीवाल हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला था, उस वक्त भी जब हमारे बच्चों के सीने पे गोलियां मारी गई उस वक्त ही बहादुरगढ़ तक गया था और राजस्थान में 300 से ज्यादा कार्यक्रम कराए। एक विधायक रहते हुए राजस्थान के तमाम गुंडे बदमाश और राजस्थान के तमाम वो बड़े नेता जो अपने घरों से राजस्थान को चलाते थे उनको ठीक कर दिया, गली गली घुमाया और उनको नमस्कार सिखाया, उनके बच्चों को संस्कारित किया कि नेता ही सब कुछ नहीं होते, जनता ही सब कुछ होती लोकतंत्र के अंदर। ये बात राजस्थान के अंदर आपने देखा कि हनुमान बेनीवाल के संघर्षों का परिणाम है कि 5-5 लाख की हुंकार रैलियां राजस्थान के अंदर करी। और भाइयों विश्वास दिलाता हूं कि अग्निवीर जो लेके आए बालियान जी को मैं कह रहा हूं कि आने वाला समय हमारे बच्चे हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये बच्चा आर्मी के अंदर बड़ी तादाद में जाते थे। और हमारी जाट रेजिमेंट जिसके लिए अमेरिका के अखबारों ने लिखा कि 29,000 फीट ऊंची पहाड़ियां कारगिल के अंदर, AK-47, AK-56 और 50 किलो गोला बारूद लेके कोई लड़ाई लड़ सकता है और दुश्मन को मार गिरा रहा है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। और जब जाट का नाम आता है, जय भगवान जाट बलवान का नारा लगता है, हमारा सीना घर उससे चौड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, तमाम जो रेजिमेंट है ये सुहाती नहीं लोगों को, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, मद्रासी, जब गीत आता है हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में तकलीफ होती होगी। भाइयों इसलिए अग्निवीर लेकर आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान से हम बढ़ेंगे, दिल्ली को घेरना पड़े, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा और वेस्टर्न यूपी भी आएगा। और सही मांग के लिए अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो बालियान जी भी बच्चों के लिए अग्निवीर समाप्त करने के हमारे साथ खड़े मिलेंगे। सेना को जो ठेके पे दिया है, इस सेना की ठेका प्रथा निरस्त हम कराएंगे। यह विश्वास मैं मेरे छोटे भाइयों को दिलाने के लिए आया हूँ। आज बहुत खुशी है, मैं जाम में, एक मिनट, मैं जाम में फंस गया था, मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा, बालियान जी को कहा, मैं जाम में फंस गया हूँ। मैं तो पहले से ही राजस्थान के जाम में फंसा हुआ हूँ, कम से कम थोड़ा सा लेट करना अनावरण, ये मान गए मेरे दोनों बात और मुझे जाम से निकाला और आपने, मुख्यमंत्री जी ने इंतजार किया। बहुत बड़ी बात है। पंजाब के CM 12 बजे, 11:30 बजे उठ गए थे, इनके बहुत से प्रोग्राम थे और अपने बीच आके इनको लग रहा है कि मैं अपनों के बीच बैठा हूँ, घंटा पर ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और जाम भी किससे लगाया आपको पता, अपने ही लोगों ने जाम लगा रखा था सब जगह स्वागत के लिए, वो आप नहीं भेजे होंगे बालियान जी, सब जगह स्वागत सत्कार हो रहा था, बड़ी ताकत के साथ आप लगे हुए थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं करनी, मुझे तो आप ऊर्जा दें, ताकत दें, जहाँ भी बैठे एक बात कहें कि हनुमान जी मजबूत लड़ाका है, हम तो इसमें ही खुश हैं। और आपसे वोट मांगने नहीं है आपके बीच, आपको हम ताकत देंगे। लोकसभा के अंदर कोई मजा ले कि आंख उठा के देख ले किसी हमारे व्यक्ति की तरफ। जब पहलवान बेटियां तकलीफ पे थी, पहलवान बेटियां जब तकलीफ पे थी, देश का सबसे पहला सांसद उन बेटियों को न्याय दिलाने कोई गया, उस बाहुबली को ललकारा कि आप जाटों से बड़े बाहुबली नहीं हो, घर बिठा दिया उनको, दूसरे लोग आए थे। ये भाइयों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है। जाट के साथ शेड्यूल कास्ट
मुस्लिम और तमाम अदर बैकवर्ड ओबीसी, अति पिछड़े, इन सब लोगों को जोड़ के चलेंगे तो देश के अंदर वापिस प्रधानमंत्री का पद भी सुशोभित होगा। हरियाणा का सीएम भी आपका बनेगा, राजस्थान का सीएम भी आपका बनेगा। मैं तो राजस्थान के अंदर ये भी घोषणा करी थी कि अगर कोई मजबूत दूल्हा हो मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की, और मैं नहीं बनूंगा दुल्हन। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। दुल्हन, दुल्हन शब्द मैं उप मुख्यमंत्री के लिए कहता हूं कि वो मुख्यमंत्री की दुल्हन होता है। मैंने बोला था राजस्थान के अंदर एक बार, और तब सचिन पायलट बहुत नाराज हुए कि हनुमान जी ने मुझे अशोक गहलोत की पत्नी कह दिया। मैंने कहा आपको नहीं कहा, मैंने उप मुख्यमंत्री के पद को मुख्यमंत्री की पत्नी बताया था। भाइयों, भगवंत मान जी को जाना है, लेट हो रहे हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आपने जो मेरा शानदार स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद। समय समय पर आपके बीच आता रहूँगा। एक अग्निवीर का जो आंदोलन हम करेंगे उसके खिलाफ, उसमें आपको मेरा साथ देना है। साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो बस साथ दोगे तो अग्निवीर समाप्त करा के पूर्व की बाती हमारे जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और तमाम रेजिमेंटों का सम्मान हम लौटाएंगे। भाइयों, बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ पर उपस्थित संजय सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार है, बालियान साहब हो गए, हरपाल सिंह जी पवार पूर्व सांसद कैराना, प्रवीण कुमार जी क्रिकेटर जिनसे बात हुई थी मेरी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर और समाज के लिए हमेशा आधी रात को बात करने वाले व्यक्ति। लोग बड़ा होने के बाद समाज को भूल जाते हैं। जो ऊंचे पद पे जाने के बाद अगर कौम को याद रखे वही कौम का हीरा होता है। बाकी तो घने ही लोग बढ़ जाते, चढ़ जाते, कौन याद करा भाई, विदेश जाके बच गए, हमारे क्या काम के। भाई मोहित बेनीवाल एमएलसी, ये प्रमोद जी, आपके दिग्विजय चौटाला जी प्रदेश अध्यक्ष युवा हरियाणा, राव राजा रघुराज जी भरतपुर, क्या हुआ, हो गया ना मेरा तो। और सुनो, बालियान जी का तीसरी बार नाम लेना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मेरे बड़े भाई, जिनके लिए एक उदाहरण दूं आपको कि बालियान जी को नागौर का प्रभारी बना दिया था। थोड़े दिन तो चले वहां पे, इन्होंने कहा मैं हनुमान के खिलाफ नहीं काम कर सकता, ये वापस नागौर का प्रभार छोड़ दिया। ये एक अपनापन होता है अपने व्यक्ति का। तो मुझे भी देखो, मेरा यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है कि मैं राजनीति करने आया हूँ, मैं ताकत देने के लिए आप लोगों को, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जहाँ किसान कौम का पसीना बहेगा वहाँ खून दे के भी इस कौम की और हमारे शोषित पीड़ित तबका जो देश के अंदर है और देश के बनाए हुए बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की रखवाली हम हमेशा करते रहेंगे। ये विश्वास मेरे भाइयों को मैं दिलाना आज आपके बीच आया हूँ। चूँकि आपने एक नई शुरुआत की महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगा के, मैंने मेरे लोकसभा क्षेत्र के एक गाँव के अंदर महाराज सूरजमल जी की मूर्ति का मामला था। मैंने कहा रख दो, रात को रख दी। लोग, पुलिस आई वहाँ पे, मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा नज़दीक मत जाना, 100 मीटर तक ध्यान रखना। आ गए सब। अब उसके कई बार क्या करना पड़ता है, कई बार अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी भी करनी पड़ती है। क्योंकि हमें या तो बालियान जी ने परमिशन दिला दी होगी, लेकिन हमारे वहाँ परमिशन नहीं मिलती, तो फिर ज़बरदस्ती कई बार लगानी पड़ जाती है लोगों को। वहाँ मैं लोगों के साथ रहता हूँ कि भाई किसी की दूसरे की ज़मीन में हम लगाएं, वो तो ज़बरदस्ती है। अगर सरकारी ज़मीन पड़ी हो और वहाँ महाराजा सूरजमल जी और तेजा जी की मूर्ति लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी तो लोगों के लिए लड़े थे, सारे लोग देवता हुए, और इन्होंने तो धर्म की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए बलिदान न्योछावर किया, बलिदान दिया, प्राण न्योछावर किए। और वो सबसे बड़ा योद्धा है। महाराजा सूरजमल जी को तो सम्मान देश के अंदर मिलना चाहिए। बालियान जी आपकी सरकार है, मुंबई के अंदर, सुनिए मेरी बात, मुंबई में, मद्रास में, बेंगलोर में, दिल्ली में 20 शहरों में महाराजा सूरजमल जी की मूर्तियां लगवाई आप, तब मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो लोग लड़े नहीं उनकी जगह जगह मूर्तियां, जिन्होंने लड़ाई लड़ ली, ऐसी युद्ध जीत के वीर गति को प्राप्त हुए, उनके इतिहास को छुपाया जा रहा है। उनका इतिहास भी लोगों के सामने आना चाहिए। ये मेरा निवेदन आप सबके बीच रहेगा। ये हमारे भाई मन्नू जी, अब हमारे राजस्थान की तरफ से हम सब इनको पंचायती इनके हाथ में दे रहे हैं, यूपी के हाथ में। ये संभालेंगे सारा मामला, और हमारे छोटे भाई इनका साथ देंगे और अच्छा काम ये करें। ऐसे नहीं कि राजस्थान में हमारे एक महासभा बनी, 50-60 बार समाज को बेच दिया। ऐसा काम मत करना कोई भी कि हमें नीचा देखना पड़े। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अपने बच्चे
दूसरे समाजों में दे दो, फरमान जारी कर दिया। ऐसे नहीं होता। अगर गलती से कोई लव मैरिज कर भी लेता है तो अपना धीरे से जाके दूसरी जगह जाके बस जाए। सामाजिक तौर पे ये चीजें मान्य नहीं होती। संविधान, समाज, व्यवस्थाएं, संस्कृति, ये सारी चीजें हमें कहीं न कहीं संस्कार में मिली है। हम जाट हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं। मान साहब का डीएनए हमारा डीएनए एक है, इसलिए हमारे बीच आए। दूसरे सीएम तो नहीं आए, बताओ। तो ये डीएनए, और ये देखो लॉजिकली था कि जातीय शादियां होनी चाहिए ताकि डीएनए मिस्टेक नहीं हो। ये अंतर जातीय जो भाग रहे हैं लोग बाग, ये डीएनए मिस्टेक हो रहे हैं, बता रहे। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएगी, इलाज नहीं आएगा। आधा जीन की डिस्टर्ब हो रहा, सारा जीन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो भाइयों, मैं पुनः आपका धन्यवाद, भाई मन्नू का, इनकी पूरी टीम का, सबका धन्यवाद, बालियान जी का धन्यवाद। आप इसी तरह लगे रहें। मैं एक नारा दूंगा, जय भगवान। आप बोलना जाट बलवान, जय भगवान, जय भगवान। और एक नारा, महाराजा सूरजमल अमर रहे, बोले वीर तेजाजी महाराज की। मन्नू का ये कहना है कि पुलिस ने जाट शब्द हटवा दिया। वो तो बालियान जी अपना बात करेंगे, नहीं तो आपके योगी जी को हटवा देंगे, बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये चीज का ध्यान रखना बालियान जी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो अनावरण की व्यवस्था में लगे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अनावरण होने से पहले वो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जाट शब्द वापस चिपका दो, और अनावरण उसके बाद ही होगा। पुलिस प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इसमें कोई व्यवधान पैदा ना करें, इसे वापस लगा लेने दें, उसके बाद ही अनावरण होगा। अब एक घोषणा और मैं बहुत ज़रूरी एक करना चाहता हूं।